आयशा ड्रामे में अब एक ट्विस्ट आ चुका है। एहतशाम आयशा के लिए मान गया है और उन दोनों की बात भी पक्की हो गई है। और दूसरी तरफ असवद और अनुषे का रिश्ता कैंसिल होने लगा है क्योंकि वो अपनी चच्ची और चच्चा से बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रही होती है और बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रही होती है। तो असवद उस पर हाथ उठा लेता है। अभी मारता तो नहीं है लेकिन उसको रोकने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है। खैर ये बात अनुषे को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, हालांकि वो अपनी हरकत नोट नहीं करती बल्कि असवद की बात पर गुस्सा कर जाती है। अगले दिन वो उसको मनाने की तो कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ये कहती है कि अब से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म और अब इस बारे में दोबारा बात नहीं होगी। वो तो ऐसे कह रही होती है जैसे वो इस दुनिया की आखिरी लड़की हो। असवद चाहे इस बात पर उससे माफी मांग ही ले कि उसने उस पर हाथ उठाया, लेकिन इतनी बदतमीजी के बाद उसके माँ बाप अब बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसके अलावा आयशा की तो बात पक्की हो चुकी है, अब इसमें एहतशाम की कोई चाल भी हो सकती है क्योंकि इस तरीके से उसको आयशा से बदला लेने का मौका मिल जाएगा। जहाँ सब लोग आयशा आयशा करते हैं वहाँ वो प्रूव करके दिखाए कि आयशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और सब उसके बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा सोचते हैं। और दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि वो आयशा के साथ शादी करके निभाना चाहता हो, हालांकि मोहब्बत वो जवेरिया से ही करता है लेकिन शादी फिर भी इन दोनों की नहीं हो पाएगी क्योंकि दूसरी तरफ असवद जिंदगी से बेजार होकर शायद खुद को नुकसान पहुंचाने लगा होता है। आयशा ये देखकर रोकने लगती है लेकिन अब क्योंकि उसमें अकेले में इतनी सख्त नहीं है तो वो साथ ही यास्मीन आंटी को भी आवाज दे देती है। जब यास्मीन भागी भागी आती है तो वो सब मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ भी आयशा असवद को समझाने की कोशिश करेगी और इस्लाम का हवाला देते हुए उसको ये समझाएगी कि जिंदगी जाया करना बहुत ही गलत बात है। और तो और असवद की माँ भी नाराजगी जाहिर करेगी उस पर, तो फिर असवद कुछ संभल जाएगा और वो आयशा की तरफ माइल होने लगेगा।